नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनिया आपके लिए लाया हूँ। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं कुछ टॉपिक आपको ऐसे पढ़ाऊँगा जो आपको एक मक्खन लगेगी, मक्खन। तो आपने देखा होगा प्रक्षेप, गति। तो इसके ऊपर जाते हैं। प्रक्षेप का अर्थ होता है फेंकना। गति, गति क्या होती है? वस्तु की स्थिति बदलना। अब इसके बारे में टॉपिक में क्लियर करेंगे। जैसे एक हवाई जहाज़, ये एक हवाई जहाज़ है सपोज दैट। जब ये गति करती है तो इसमें ईंधन तो लगता है ना। तो मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बता रहा हूँ जो आप लिख देंगे एग्ज़ाम, नंबर कभी एग्ज़ाम काट ही नहीं सकता आपका। ये जो परिभाषा बनाई गई है मैंने अपने तरीके से बनाई हुई है, अपने तरीके से। तो जैसे हम लिखेंगे जब कोई वस्तु बिना ईंधन खपत के, ईंधन की खपत के गुरुत्व के अधीन गति करे तो इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। आपको फिजिक्स में मक्खन लगेगी। मेरा उद्देश्य रटवाना नहीं होता, आपको समझाना है। अगर आप मेरी क्लास एक बार अटेंड करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ फिजिक्स होती क्या है। तो आप चलते हैं, देखते हैं। ये हमेशा ये है समतल में गति। एक एक्स अक्ष ले लो, एक ये वाई अक्ष। जैसे ये कोई पिंड से फेंक रहे हैं अपन, ठीक है। तो ईंधन खपत के मतलब जैसे कोई सपोज दैट कोई वहाँ मतलब एरोप्लेन से कोई बम गिर रहा है, उसमें ईंधन तो लग नहीं रहा है। कोई फुटबॉल से लात मार रहा है, उसमें भी कोई ईंधन लग नहीं रहा है, प्रक्षेप गति होगी। तो यहाँ से अपन ने कोई वस्तु को फेंकना स्टार्ट करते हैं। ये देखो इस थीटा कोण से, ठीक है। ये तो वस्तु इस पॉइंट में पहुँच जाएगी ना। अब वो क्या होता है, ये फेंकते फेंकते इसका एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से वस्तु गिरने लगती है। आपने देखा होगा कि दो लड़के खड़े होते हैं, एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, एक लड़का यहाँ। ये दोनों बॉल खेल रहे हैं, तो बॉल को जब ये ऐसे फेंकते हैं तो बॉल ऐसे आती है। उसी प्रकार ये यहाँ पास वस्तु यहाँ पहुँच जाती है। ज़मीन से इसकी जो हाइट होती है, हाईएस्ट हाइट होती है, यहाँ पास जिसकी जो वेलोसिटी होती है 0 हो जाती है। आप इमेजिन कर सकती हैं ना। आप अगर मान लो इसकी 0 ना हो तो आसमान में चले जाता, वो एकदम से नहीं गिरता, वहाँ 0 से नीचे गिरता है, जो उसका वेलोसिटी 0 हो जाती है वहाँ पास से। तो आपको सबसे पहले फिजिक्स में मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। मैं मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आपको अलग से पढ़ाऊंगा। मैथ्स से नहीं आएगी तो फिजिक्स से नहीं आएगी। तो मैथ्स में आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए, अवकलन, कलन, त्रिकोणमिति।